नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों, क्या दिखाने वाला हूं, पीपीई को दिखाने वाला हूं, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे आप सेफ्टी इक्विपमेंट भी बोलते हैं। ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, इंडस्ट्री में एंट्री करने से पहले दो चीज़ आपको चाहिए। क्या? सबसे पहले आपको चाहिए सेफ्टी शू, दूसरा वाला है सेफ्टी हेलमेट। चाहे इंडस्ट्री में आप स्वीपर का नौकरी कर रहे हो, कुछ भी नौकरी कर रहे हो, इंडस्ट्री में घुसने के लिए आपको सबसे पहले दो सेफ्टी इक्विपमेंट का ज़रूरत होता है, सेफ्टी शू एंड सेफ्टी हेलमेट। लेकिन हम लोग जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते हैं, तो हमको इसके अलावा भी और बहुत सारा इक्विपमेंट का यूज़ करना पड़ता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में। तो हर एक इक्विपमेंट को मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। हर एक इक्विपमेंट का काम क्या है, कहां पे आप इसको यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, मैं पूरा आपको डिटेल में समझाने वाला हूं दोस्तों। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं आगे जितना सारा वीडियो लाऊँ वो सारे वीडियो आप तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन के जरिए पहुँच जाए दोस्तों। वैसे तो दोस्तों, जब भी मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाता हूं, जो लोग मेरा वीडियो का रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता है कि बीच बीच में मैं सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में समझाता हूं। उसी वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि शटडाउन प्रोसीजर क्या है, शटडाउन करने का टाइम पे आपको क्या इक्विपमेंट का यूज़ करना चाहिए, वोल्टेज चेकिंग करने के लिए क्या इक्विपमेंट का यूज़ करना चाहिए, हाई वोल्टेज डिटेक्टर कहाँ पर लगाना चाहिए, अर्थिंग रोड को कैसे लगाना चाहिए। मैं बीच बीच में आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ। फिर भी कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं कि कैसे सर यूज़ करना है, और उस इक्विपमेंट को दोबारा दिखाइए कैसे काम करता है, उसके बारे में मुझे पूछते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आज का वीडियो में मैं पूरा आपको जितना सारा सेफ्टी इक्विपमेंट है, सारे इक्विपमेंट को एक साथ लाया हूँ, ताकि आप एक वीडियो में पूरा समझ सके कि हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड में कितना सारा पीपीई का यूज़ करते हैं और किस टाइम पर हम कौन सा पीपीई को यूज़ करेंगे। तो मेरे साथ कुछ लड़के हैं, ये लड़कों को भी समझाऊंगा और आप लोगों को भी समझाऊंगा कि कैसे आप यूज़ करेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को। और आप देख रहे हैं सबके साथ कुछ ना कुछ इक्विपमेंट है, सबके हाथ में कुछ ना कुछ इक्विपमेंट है। और ये सारे लड़के आप देख रहे हैं सेफ्टी शू पहने हुए हैं। सेफ्टी शू जो कि एक स्पेशल टाइप का शू रहता है। तो हम लोग सेफ्टी शू क्यों पहनते हैं दोस्तों? इंडस्ट्री में सेफ्टी शू पहनने का एक रीज़न रहता है दोस्तों, सेफ्टी शू पहनने से आपका पैर में चोट नहीं लगेगा। मान लीजिए आप कहीं पे चल के जा रहे हैं, आपका पैर कहीं पे टकरा गया, तो उस टाइम पे क्या होगा दोस्तों, ये सेफ्टी शू आपका पैर को प्रोटेक्ट करेगा, पैर को डैमेज नहीं करेगा, आपको फिंगर को प्रोटेक्ट करेगा। और मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, तो सेफ्टी शू क्या है दोस्तों, सेफ्टी शू एक इंसुलेशन की तरह काम करता है, यानी आपको शॉक भी नहीं लगेगा दोस्तों, वो एक इंसुलेशन हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड में सेफ्टी शू आपका एक इंसुलेशन की तरह काम किया और आपका पैर को प्रोटेक्शन दिया। अगर आप कहीं पे टकरा गए, मान लीजिए कहीं पे वेल्डिंग हो रहा है, तो वेल्डिंग आके आपका पैर के ऊपर गिर गया तो भी आपका पैर डैमेज नहीं होगा। कहीं पे कुछ ठंडा या गर्म पानी आपका पैर के ऊपर गिर गया, शू के ऊपर गिर गया, तो शू आपको प्रोटेक्ट करेगा, पैर को डैमेज नहीं करेगा। आप देख रहे हैं दोस्तों, एक लड़का एक बड़ा वाला शू पहना हुआ है। तो ये बड़ा वाला शू को क्या कहते हैं? ये बड़ा वाला शू है दोस्तों गमबूट। ये गमबूट को हम लोग जनरली जहाँ पे रेनी सीजन रहता है दोस्तों, बारिश का टाइम में हम लोग यूज़ करते हैं। तो बारिश का पानी इसके ऊपर गिरेगा तो ये बिल्कुल डैमेज नहीं होगा। और जहाँ पे हम लोग ट्रेंच का खुदाई करते हैं, मान लीजिए केबल ट्रेंच है, अंडरग्राउंड केबल है, तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, केबल पंचर हो जाता है। तो उस टाइम पर हम लोग अंडरग्राउंड केबल को देखने के लिए मिट्टी का खुदाई करते हैं। तो 2-3 फीट तक हम खुदाई करते हैं, तो उसी टाइम पे हम लोग ये गमबूट का यूज़ करते हैं, क्योंकि खुदाई के टाइम वहाँ पे हो सकता है पानी निकल आए, तो पानी गमबूट पे रहेगा, गमबूट के अंदर नहीं जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं गमबूट पूरा नी के आसपास है, उसका हाइट कितना तक है दोस्तों, नी के आसपास है गमबूट। तो इसलिए पानी भी शू के अंदर नहीं जाएगा। अगर आप उसी टाइम सेफ्टी शू पहने होंगे तो सेफ्टी शू के अंदर पानी घुस जाएगा, लेकिन गमबूट पहनेंगे तो गमबूट के अंदर पानी नहीं घुसेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों गमबूट का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे ज़्यादा पानी रहता है। पानी में अगर हमको काम करना है, कीचड़ में काम करना है, तो उसी जगह पे
हम लोग ये गमबूट का यूज करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों सेफ्टी शू एंड गमबूट के बारे में। अगला चीज़ है दोस्तों सेफ्टी हेलमेट। तो सेफ्टी हेलमेट हम क्यों यूज करते हैं? सेफ्टी हेलमेट हमारा सर को प्रोटेक्ट करता है, हेड को प्रोटेक्ट करता है। मान लीजिए आप कहीं पे काम कर रहे होंगे तो हेड सडनली कहीं पे टकरा जाएगा, तो उसी समय अगर हमारा हेड में ये हेलमेट रहेगा तो हेलमेट हमारा हेड को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये हो गया दोस्तों पैर का और सर का। अभी हाथ का प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों ग्लोव्स। तो ये जो ग्लोव्स है दोस्तों ये रबर ग्लोव्स है, कॉटन ग्लोव्स नहीं है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम लोग रबर ग्लोव्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो ग्लोव्स है दोस्तों यहाँ पे 2 टाइप का ग्लोव्स है। ये जो ग्लोव्स है दोस्तों 11 kV में काम करने के लिए, यानी इसका जो वोल्टेज रेंज है 11 kV है। और दूसरा वाला जो था वो था 1 kV रेंज का, यानी LT में अगर हम काम करेंगे तो उसी टाइप का रबर ग्लोव्स को यूज़ करेंगे। HT में काम करेंगे तो जो 11 kV वाला रबर ग्लोव्स था उसका इस्तेमाल हम करेंगे। अभी आप देख रहे हैं दोस्तों ये जो लड़के यहाँ पे खड़े हैं उनके हाथ में देखिए बड़ा बड़ा सा डंडा टाइप का येलो कलर का डंडा है। तो ये डंडा का इस्तेमाल क्या है, इसका नाम क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। आप कहाँ पे इसको इस्तेमाल करेंगे, कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसका नाम क्या है? तो ये जो डंडा है दोस्तों इसका नाम है अर्थिंग रॉड या डिस्चार्ज रॉड। तो अर्थिंग रॉड का यूज़ हम कब करेंगे? तो मान लीजिए एक इक्विपमेंट है जिसका मेंटेनेंस करने के लिए जा रहे हैं। तो मेंटेनेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेंटेनेंस करने के लिए आपको इक्विपमेंट को खोलना पड़ेगा। उसका मेंटेनेंस यानी आपको सबसे पहले उसका जो वायरिंग है वायरिंग को टाइटनेस चेक करना पड़ेगा, उसका केबल का टाइटनेस चेक करना पड़ेगा। तो ये सारे काम आप करेंगे, लेकिन उसी दौरान अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई सप्लाई को ऑन कर दिया तो क्या होगा दोस्तों? आपने तो वहाँ पे खोल के मेंटेनेंस कर रहे हैं लेकिन कोई दूसरा आदमी गया वहाँ पे ऑन कर दिया तो क्या होगा? सप्लाई चला आएगा और आप लोग टर्मिनल को पकड़े हुए होंगे। तो टर्मिनल में सप्लाई आ जाएगा तो वहाँ पे आपको शॉक लगेगा। अगर ज़्यादा वोल्टेज होगा तो आदमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले इक्विपमेंट का एक अर्थिंग कर देना चाहिए। अर्थिंग आपको टर्मिनल के ऊपर करना है। मान लीजिए एक बोर्ड का मेंटेनेंस कर रहे हैं, पैनल बोर्ड का। तो पैनल बोर्ड का जो बस बार रहता है दोस्तों पूरा डेड बस बार आपको मिल गया, तो उसी डेड बस बार में आपको अर्थिंग रॉड को कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ दोस्तों, ऐसे आपको करना है। यानी ये जो अर्थिंग रॉड देख रहे हैं दोस्तों उसका एक एंड को आप लगाएंगे अर्थिंग पे, जहाँ पे परमानेंट अर्थिंग होगा वहाँ पे लगाएंगे, और दूसरा वाला एंड को आप लगाएंगे इक्विपमेंट का वायर में लगाएंगे, उसका कनेक्शन में लगाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों अर्थिंग रॉड को आप कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यानी काम करने से पहले अर्थिंग रॉड को लगाइए। अगर वहाँ पे कुछ वोल्टेज है तो वोल्टेज डिस्चार्ज हो जाएगा, तो आप पूरा सेफली काम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है हाई वोल्टेज डिटेक्टर। तो ये आपको कब यूज करना है? ये आपको यूज करना है जब अर्थिंग रॉड लगाए। अर्थिंग रॉड लगाने से पहले आपको ये वाला चेकिंग कर लेना है कि जहाँ पे आप अर्थिंग रॉड लगा रहे हैं कि एक्चुअली वहाँ पे सप्लाई है या डेड है। क्योंकि अर्थिंग रॉड को आप लगाएंगे कहाँ पे? डेड बॉस में लगाएंगे, यानी डेड वायर में लगाएंगे जहाँ पे बिल्कुल सप्लाई नहीं होगा, लेकिन चांसेस है कि कोई उसको ऑन कर सकता है। ऑन कर देगा तो सप्लाई आ जाएगा। तो इसीलिए जहाँ पे आप अर्थिंग रॉड लगाएंगे वहाँ पे सबसे पहले आपको चेकिंग करना है कि वहाँ पे सप्लाई है कि नहीं। सप्लाई है कि नहीं चेकिंग करने के लिए आपको ये हाई वोल्टेज डिटेक्टर का यूज करना पड़ेगा। ये हाई वोल्टेज डिटेक्टर को आप जैसे ही सप्लाई के पास लेंगे तो वहाँ पे आप देखिए जैसे ये वाला एक इंडिकेशन देगा और एक बीप का आवाज़ आएगा। सप्लाई नहीं होगा तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगा, इंडिकेशन भी नहीं जलेगा। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों 3 नंबर वाला जो स्टिक है, जो डंडा है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो डंडा आप देख रहे हैं दोस्तों इसको बोलते हैं हॉट स्टिक। तो हॉट स्टिक का काम क्या है और आप इसे कैसे यूज करेंगे? तो ये देखिए दोस्तों एक लड़का यहाँ पे काम कर रहा है, तो लड़का को शॉक लग गया। तो जैसे ही लड़का को शॉक लगा तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? ये हॉट स्टिक का मदद से ही आप उसको वहाँ से हटाएंगे। अगर आप उसके पास जाके उसको खींचेंगे हाथ से तो उसको तो शॉक लगा है, आपको भी शॉक लग जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, ये लड़का को शॉक लग गया और हम लोग हॉट स्टिक का इस्तेमाल करके उसको वहाँ से हटा रहे हैं। तो हॉट स्टिक का इस्तेमाल आपको ऐसे ही करना है दोस्तों, उसका गले पे नहीं लगाना है। गले पे लगाएंगे तो और ज़्यादा जख्मी होगा। तो इसीलिए आपको हॉट स्टिक का इस्तेमाल उसका बेली के आसपास करना है, बेली के पास लगा के उसको खींचना है, उसको वहाँ से सेपरेट कर देना है दोस्तों। तो मोटा मोटी ये 3 जो बड़ा बड़ा स्टिक आप देख रहे थे दोस्तों, वो तीनों स्टिक का इस्तेमाल, उसका यूज़ मैं आपको समझाया। पहला वाला क्या था दोस्तों? पहला वाला था डिस्चार्ज रॉड। तो डिस्चार्ज रॉड को आप लगाएंगे इक्विपमेंट को डिस्चार्ज करने के लिए, या मान लीजिए आप एक इक्विपमेंट में कंटिन्यूस काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कंटिन्यू डिस्चार्ज रॉड को लगा के रखिए। और ये वाला जो सेकंड वाला स्टिक में आपको दिखाया दोस्तों, उसको बोलते हैं हाई वोल्टेज डिटेक्टर। वहाँ से हमको पता चलता है कि एक्चुअली वहाँ पे सप्लाई है कि नहीं है। हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, फिजिकली जहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे सप्लाई है कि नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे सप्लाई होगा वहाँ पे हम काम नहीं करेंगे, जहाँ पे सप्लाई नहीं होगा वहाँ पे हम लोग काम करेंगे। तो ये हो गया दोस्तों 2 स्टिक। और थर्ड वाला स्टिक था, अगर एक्सीडेंट हो गया, किसी को शॉक लग गया, तो उसको रिमूव करने के लिए हॉट स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। और ये है दोस्तों एक डेंजर टैग, यानी शॉटडाउन टैग। यानी जहाँ पे इक्विपमेंट शॉटडाउन में है, इक्विपमेंट में कोई आदमी काम कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल साइड से जहाँ पे उसका मॉड्यूल है, जहाँ पे पैनल है, पैनल में हम लोग डेंजर टैग को ऐसे लगा देते हैं ताकि पता चल सके कि एक्चुअली ये इक्विपमेंट शॉटडाउन में है, ये इक्विपमेंट के ऊपर कोई काम कर रहा है, ये इक्विपमेंट को नहीं चलाना चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एक लड़का है जो कि ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ है। एक्चुअली वो ड्रेस नहीं है दोस्तों, वो भी एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। उसका नाम है दोस्तों एप्रोन। तो ये एप्रोन कब पहनना पड़ता है, और फिर आप देख रहे हैं ये फेस के ऊपर एक शील्ड लगा दिया, जिसको हम बोलते हैं फेस शील्ड। तो ये एप्रोन एंड फेस शील्ड का यूज कब किया जाता है दोस्तों, कब हम यूज करेंगे? तो जब भी आप लोग मॉड्यूल का रैक इन रैक आउट कर रहे होंगे, या ब्रेकर का, सर्किट ब्रेकर का रैक इन रैक आउट कर रहे होंगे, तो उसी समय आप लोग को ये एप्रोन, फेस शील्ड एंड ग्लोव्स पहनना चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, एक मॉड्यूल को हम लोग रैक आउट कर रहे हैं। तो रैक आउट करने का टाइम आप देख रहे हैं, एक जो रॉड यूज किया गया है उसको बोलते हैं रैक इन रैक आउट हैंडल। तो उसी हैंडल से हम लोग रैक इन रैक आउट करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आपको ग्लोव्स पहनना पड़ेगा, फेस शील्ड का यूज करना पड़ेगा, और कंप्लीट बॉडी एप्रोन का यूज करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये जो ऑपरेशन के दौरान, यानी रैक इन एंड रैक आउट के दौरान एक्सीडेंट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी पावर सप्लाई है, यानी कंट्रोल सर्किट में सप्लाई है और पावर सप्लाई भी यहाँ पे मौजूद है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों हमेशा यहाँ पे हैंडल को यूज करने से पहले ग्लोव्स पहनना चाहिए। ग्लोव्स आप पहन लेंगे तो आपको शॉक नहीं लगेगा। मान लीजिए अंदर से कुछ फ्लैश ओवर हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, डोर को ओपन करके ही ये काम किया जाता है। तो डोर ओपन है, उसका मतलब है कि अगर अंदर से कुछ फ्लैश ओवर होगा, स्पार्क होगा, तो क्या होगा, सीधा आपके ऊपर आके वो फ्लैश गिरेगा दोस्तों। वो जितना सारा फ्लैश है, जितना सारा आर्क है, सारे आपके ऊपर गिरेगा। तो इसलिए फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए और बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एप्रोन का यूज़ किया जाता है। एप्रोन से हम लोग अपना बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे और फेस शील्ड से हम लोग फेस को प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, टेस्टर ग्लो कर रहा है, टेस्टर जल रहा है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे सप्लाई है। तो ये जो सप्लाई दोस्तों, ये वाला कंट्रोल सर्किट का सप्लाई है। और ये वाला जो फ्यूज़ आप देख रहे हैं दोस्तों, फ्यूज़ में हम लोग पावर सप्लाई मिलेगा हमको। तो पावर सप्लाई के लिए फ्यूज़ लगाया गया है और यहाँ पे कंट्रोल सप्लाई है। तो जिसकी वजह से ये हाई वोल्टेज डिटेक्टर यहाँ पे आवाज़ कर रहा था, थोड़ा सा ब्लिंकिंग हो रहा था दोस्तों। तो ये जो हाई वोल्टेज डिटेक्टर है दोस्तों, ये कितना वोल्टेज को सेंस कर सकता है? ये वोल्टेज 33 केवी तक सेंस कर सकता है। यानी हाई वोल्टेज में 33 केवी तक का वोल्टेज को ये सेंस कर सकता है। इसकी मदद से आप लोग 33 केवी तक को काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये है दोस्तों सेफ्टी गॉगल्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सेफ्टी गॉगल्स यानी आपको आँख में पहनना पड़ेगा। तो ये गॉगल्स का यूज़ हम कब करते हैं?
तो दोस्तों इंडस्ट्री में क्या होता है, कभी कभी हम लोग को ड्रिलिंग करना पड़ता है, ग्राइंडिंग करना पड़ता है। तो ग्राइंडर का यूज़ करने का टाइम, ड्रिलिंग मशीन का यूज़ करने का टाइम, ये वाला चीज़ हमको पहनना पड़ता है। तो सेफ्टी गॉगल्स आँख को प्रोटेक्शन करता है। और ये वाला देखिए दोस्तों, स्पेशल टाइप का एक हेलमेट है। तो ये सेफ्टी हेलमेट विथ लाइट है दोस्तों। अगर हम लोग अंधेरे में काम कर रहे हैं तो ये वाला लाइट से हम लोग सामने की तरफ देख सकते हैं। तो और एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, इंडस्ट्री में एक्सीडेंट हो जाता है। तो मान लीजिए एक आदमी को शॉक लग गया, तो उसी समय आप लोग क्या करेंगे, उसी समय आप लोग उसको आर्टिफिशियली रेस्पिरेटरी सिस्टम करना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे थे दोस्तों। ये वाला जो इक्विपमेंट है दोस्तों, इसको आप नाक में लगाएंगे और उसको हल्का सा पुश करेंगे तो एयर अंदर जाएगा और हम लोग उसको आदमी को ट्रीटमेंट कर लेते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऐसे किया जाता है दोस्तों, ये रेस्पिरेटरी। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिला होगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में। इलेक्ट्रिकल में हम कैसे काम करते हैं, कौन सा इक्विपमेंट का यूज़ कब किया जाता है, तो आपको आइडिया मिल गया होगा। और ये वाला लास्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ईयर मॉप, यानी इंडस्ट्री में जहाँ पे ज़्यादा आवाज़ होता है दोस्तों, जिस एरिया में ज़्यादा नॉइज़ होता है, तो उसी एरिया में हम लोग कान को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। और एक चीज़ है दोस्तों, मास्क। तो मास्क के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक पीरियड में हम लोग बहुत सारा मास्क का इस्तेमाल किए थे, मास्क का यूज़ किए थे। तो इंडस्ट्री में मास्क का यूज़ कहाँ किया जाता है दोस्तों, डस्टी एनवायरनमेंट रहता है, वहाँ पे हम लोग मास्क का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।